जय भोलेनाथ जी। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज की वीडियो जो है आठकंडे के व्रत के आपके प्रश्नों पर ही है। इसमें आठकंडे की विधि जो पूरी तरह से बताई जाएगी आपको। एक्चुअली आपके बहुत से प्रश्न आ रहे थे कि विधि हमें प्रॉपर समझ नहीं आ रही है, तो इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ अच्छे से विधि दोबारा से बता रहे हैं। वैसे मैंने विधि की वीडियो डाली है, पर कुछ एक कमेंट्स फिर भी आ रहे थे कि आप विधि दोबारा बताइए आठकंडे की। पहले मैं आपको थोड़ा सा आठकंडे के व्रत में बता देती हूँ कि ये क्या होता है, कब होता है, कैसे। आठकंडे का व्रत 8 दिन का होता है, जो श्राद्धों में पितृपक्ष में आता है। इसका महत्व होता है सुहागवती जो औरतों के लिए बहुत अधिक महत्व माना जाता है। ये पितृपक्ष में ही आता है और नवरात्रों में ख़त्म हो जाता है। ये पितृपक्ष में श्राद्धों में 8वें श्राद्ध से 8वें पितृपक्ष से 16वें पितृपक्ष तक रखा जाता है। तो जैसे आपको पता है कि आज 8वां श्राद्ध है इस वर्ष का, लेकिन आज रविवार है, तो आज से ये व्रत शुरू नहीं होगा। ये सोमवार से शुरू होगा, कल से। और कल 2 दिन की पूजा होगी, आज और कल की। ये भी मैं आपको पूरा इस विधि में बताऊंगी कि 2 दिन की पूजा क्यों करनी है। एक प्रश्न आ रहा था कि क्यों ये व्रत नहीं किया जाता है रविवार और मंगलवार को। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि रविवार और मंगलवार को ये पूजा नहीं की जाती। व्रत हमारा कंटिन्यू रहता है, पूजा हम नहीं करते हैं। उससे अगले दिन हम 2 दिन की इकट्ठी पूजा करते हैं। रविवार को और मंगलवार को हम इसलिए पूजा नहीं करते क्योंकि ये पूजा हमारी होती है तुलसी माता के पास, और रविवार को और मंगलवार को हम तुलसी माता की पूजा नहीं करते और ना ही हाथ लगाते हैं। तो बुधवार को और सोमवार को हमारी 2 दिन की पूजा होती है। और ये भी प्रश्न आया था कि तुलसी माता के पास इसकी पूजा क्यों होती है। जैसे कि अगर आपने इसकी कहानी सुनी है, कथा सुनी है, तो पार्वती माता के पास उस समय शिवजी भगवान ने एक तुलसी माता का पौधा उगा दिया था, जो पौधा 12 साल माता के साथ रहा था, और उसी पौधे का पत्ता खाकर माता 12 साल रहते थे। तो इसलिए ये व्रत तुलसी माता के पास आया होता है। और ये भी एक प्रश्न आया था कि क्या हम ये मतलब बाहर ही करना है तुलसी माता के पास, या घर के अंदर भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सबके पास अवेलेबल हो, बाहर हो गमले में लगा भी सकते हैं, हो या नहीं हो तो हम अंदर भी कर सकते हैं। ये अंदर आप गमला रख सकते हैं तुलसी माता के साथ, अंदर भी आप पार्वती शिव परिवार का जो है आप वहाँ पर सिंबल पिक्चर रख के, फ़ोटो रख के पूजा कर सकते हैं। और अगर तुलसी माता का गमला अंदर ना भी रख पाए तो आप शिव परिवार अंदर रख के अंदर भी पूजा कर सकते हैं। अगर पॉसिबल आपके पास नहीं है कि आप ये तुलसी माता के पास कर पाए, तो आप घर के अंदर भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, पर फिर भी आपने ये नियम रखना है कि आपने रविवार को और मंगलवार को ये पूजा नहीं करनी है, क्योंकि इसमें तुलसी माता का महत्व माना जाता है। क्योंकि विशेष रूप से ही आपको कथा में बताया है कि 12 साल तक पार्वती माता तुलसी माता के पौधे के साथ ही रही थी। तो आइए एक बार मैं आपको इसकी विधि एक बार फिर से दोबारा बता देती हूँ। ये कुछ प्रश्न थे जो बहुत अधिक आ रहे थे, तो एक बार विधि बता देती हूँ आपकी दोबारा। आपने ये पूजा कैसे करनी है, क्या सामान लेना है। सबसे पहले इसमें होता है कि शिव परिवार में पार्वती माता, शिवजी जी, नंदी बैल और गणेश जी, ये आपने वहाँ पर आप इसकी फ़ोटो भी रख सकते हैं। जैसे पहले ज़माने में, जैसे आपको पता है हरियाली तीज का जो व्रत करते हैं उसमें मिट्टी के शिव पार्वती बनाते हैं, वैसे ही इसमें करते थे कि मिट्टी के भोलेनाथ, पार्वती माता, नंदी बैल और गणेश जी। आपको पता है गणेश जी के बिना कोई भी शिव जी भगवान का कार्य संपन्न नहीं हो सकता, तो सबसे पहले गणेश जी होते हैं। तो अगर आप मिट्टी के नहीं भी बनाना चाहते, आप फ़ोटो भी रख सकते हैं। सबसे पहले इनकी फ़ोटो चाहिए आपको पूजा के लिए। और फिर आपने क्या करना है, एक धागा, कच्चा धागा होता है, आप पीले रंग का वो धागा ले सकते हैं। अगर वो पीले रंग का ना मिले, वाइट कलर का मिलता है आपको कच्चा धागा, सूत जिसे बोलते हैं, तो आप एक दिन रात को पहले पीले हल्दी के पानी में उसको भिगो कर रख देंगे। दूसरे दिन वो पीले हो जाएंगे। आपने पीले वो यूज़ करने हैं धागे। उस धागे में आपको 8 धागे लेने हैं, मतलब कि जैसे आपको कलावा बांधना होता है इतना बड़ा लेना होता है आपको। उसमें 8 तंद होने चाहिए, मतलब वो धागों की संख्या 8 होनी चाहिए। उसके ऊपर आप 8 ही गांठें लगाएंगे। 8 धागे लेकर 8 गांठें लगाएंगे, क्योंकि 8 कंडे का व्रत, 8 सुहागवती का व्रत भी इसे बोलते हैं कई जगह।
पीले धागे का व्रत भी कई जगह बोलते होंगे, पर हम 8 कंडे का व्रत बोलते हैं। 8 धागे लेकर 8 गांठें ऊपर लगानी है। जैसे हम अपनी कलाई में कलावा बांधते इतना बड़ा वो धागा बना लेना है। वो आपने जिसने भी व्रत रखना है, एक आपके लिए, एक शिव भगवान के लिए, एक पार्वती माता के लिए और एक गणपति गणेश जी का रखना है आपने। तो ये 4 तो आपने बनाने हैं। आपके साथ कोई और भी रख रहा है तो एक एक उन्होंने अपना अपना लेना है, लेकिन आप सबका मिलाकर पार्वती माता, शिव भगवान और गणपति गणेश को आपने एक एक धागा वो बनाना है। तो जब आप पूजा शुरू करोगे तो ये जो भगवान के धागे हैं ये आप उनके ऊपर रख दोगे, पार्वती जी को, शिव जी भगवान जी को और गणपति जी को। सबसे पहले आपने गणपति जी को धागा देना है वो वाला। पूजा के समय आपने क्या करना है, आपने 8 दुर्बा लेनी है। जैसे आपको स्क्रीन पे भी मैं पिक्चर लगा दूंगी, दुर्बा होती है घास की, वो 8 लेनी है आपने। फूल लेने हैं, फूलों की संख्या ज़रूरी नहीं है 8, दुर्बा 8 होनी चाहिए। और उसके साथ एक दुर्बा अलग से लेनी है जो आपको दूसरे हाथ में रखनी है। 8 दुर्बा, 8 आपको चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने टूटे नहीं होने चाहिए। 8 चावल के दाने लेने हैं। 8 आपको चने की दाल के दाने लेने हैं। चने के दाने नहीं, चने की दाल होती है जो येलो कलर की पीली वाली, वो आपको लेने हैं। और आपको सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है अपने लेफ्ट हैंड पे, जो आपका बायां हाथ है उस पे आपको स्वास्तिक बनाना है। सिंदूर से आपने हाथ पे स्वास्तिक बना लिया, उस पे 8 चावल के दाने रखने हैं, 8 चने के दाने रखने हैं, एक आपको उस पे दुर्वा और फूल रखना है। ये आपने अपने जो है बाएं हाथ में पकड़ के रखना है। और दाएं हाथ में आपको 8 दुर्वा फूल के साथ पकड़नी है। 8 दुर्वा आप बांध भी सकते हैं और फूल के साथ पकड़ भी सकते हैं। और आपको एक कलश पानी का, गड़बी पानी की लेनी है। गड़बी में आपको कुछ एक चावल के दाने, चने के दाने, चीनी डाल देनी है, सिंदूर लगा देना है गड़बी को। पूजा करते हुए सबसे पहले आपने गणपति गणेश जी की पूजा करनी है, उनको सिंदूर लगाना है, उनको वो वाला कलावा चढ़ाना है जो 8 गांठों और 8 तंदों का आपने बनाया है। शिव जी भगवान को चढ़ाना है, माता पार्वती को चढ़ाना है, इन सब की पूजा करनी है। पूजा प्रारंभ करते हुए आपने अपने बाएं हाथ में जो मैंने सामान बताया है वो रख लिया, एक दुर्वा, और आपने उसमें सारा सामान, चावल और चने के दाने और फूल रख लिया आपने। उसी में आपने अपनी जो कलावा आपने अपने लिए बनाया है 8 तंदों और 8 गट्ठों का, वो भी उसी में रख लेना। आप बांध सकते हैं, नहीं तो अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। और इस हाथ से आपने गड़वी को, अपने पानी के कलश को पकड़ के अपने पूजा स्थान पे बैठ जाना है। और दूसरे हाथ में, दाएं हाथ में जो आपने 8 जो दुर्बा लिए हुए हैं और फूल के साथ पकड़े हुए हैं, वो आपने गड़बी में घुमाने हैं। और गड़बी में घुमाते हुए छींटे नीचे लगाने हैं, छींटे भगवान की तरफ लगाते जाना है जब भी आपने मंत्र बोलना है। और ये मंत्र जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपको मंत्र की वीडियो चाहिए तो इसी चैनल पे आप 8 कंडे के मंत्र की वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको मंत्र बताया है जो आपने मंत्र बोलना है 16 बार। वो आपने मंत्र, आपने दुर्वा नीचे को पानी छिड़काते हुए बोलना है। मंत्र बोलने के बाद आपने कथा सुनानी है पूरी की पूरी, जो आपको इसी चैनल पे मैंने पहले भी बताई हुई है। अगर आपको अभी मतलब एकदम से कथा नहीं आती है, आप सुन सकते हैं, कथा सुननी ज़रूरी है। आप ये वाली वीडियो भी चला सकते हैं। पूरी की पूरी आपने उस टाइम कथा वो बोलनी है, सुनानी है, या वीडियो में कहीं भी आपको मिलती है तो आप लगा सकते हैं। आपने वो कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद फिर से आपको वो मंत्र 16 बार बोलना है, ऐसे दुर्बा से नीचे पानी छिड़काते हुए भगवान की तरफ। मंत्र के बाद फिर आपने भोलेनाथ जी की आरती करनी है। आरती के बाद जो आपके कलश हैं, कलश में पानी है, वो आपने सूरज भगवान को चढ़ाना है, क्योंकि सुबह सुबह की ये पूजा होती है। सूरज भगवान को चढ़ाना है। जो आपने हाथ में अपने पकड़े हुए थे 8 आपने सामान पकड़ा था, उसमें चावल के दाने और चने के दाने, आपका फूल, आपकी दुर्वा, ये सब कुछ आप उस समय पूजा के स्थान पर ही रख दोगे। पूजा के स्थान पर अगर तो आप बाहर कर रहे हैं तो आप कोई चीज़ ले सकते हैं, जैसे कोई पॉलीथीन या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें आप वो सामान डाल दें, क्योंकि ये आपको पूरी पूजा खत्म होने के बाद विसर्जन में ये सामान देना होता है। मतलब 8वें श्राद्ध के बाद जब नवरात्रों में इसका विसर्जन होता है तो ये सामान वहाँ पर विसर्जित करना है भगवान की प्रतिमा के साथ। जो भी आपने प्रतिमा पूजा में रखी है ये आपको विसर्जित करनी है, क्योंकि पहले मिट्टी की प्रतिमा बनाते थे सबकी, शिव परिवार की, और ये आप पहले नवरात्रे वहाँ पर विसर्जित करोगे। और उसी के सामान ये साथ आपका ये पूजा का एक एक सामान विसर्जित होगा जो आप 8 दिन का रखोगे। पहले दिन का सामान हो गया, अगर आप अंदर पूजा कर रहे हो, आपने अलग से पूजा के लिए स्थान बनाया है, वहाँ
जहाँ आप कहीं भी अलग से ये सामान रख रहे हो आप वहाँ रख सकते हो कि कोई इसको नहीं छेड़ रहा है, कहीं नहीं जाएगा, यहीं पड़ेगा और हर रोज़ वहीं आप रखते जाओगे। नहीं आप वहाँ रख पा रहे हो कि बाहर गमले के पास पूजा कर रहे हो तो आप अलग से कुछ भी बर्तन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें वो सामान डालते जाइए जो भी आपने हाथ में पकड़ा है और जो भी आपकी दुर्वा है हर रोज़ की। ऐसे ही आपको हर रोज़ ये व्रत करना है। इसी के साथ व्रत का ये प्रश्न था कि जो आपका धागा है, कलावा है 8 तंद वाला, वो आपने रोज़ बदलना है या बांध के रखना है। इसके लिए बहुत से प्रश्न आ रहे थे कलावे के लिए, तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि जो आपका 8 तंद का कलावा है वो आपने जब आप पूजा करोगे हर रोज़ तभी आपने हाथ में लेना है। उसके बाद जैसे ही अभी पूजा ख़त्म हुई, मैंने आपको बताया सूरज भगवान को आपने अर्घ दे दिया आरती करके, तो वो कलावा आपने खोल के वहीं रख देना है पूजा के स्थान पर, या फिर जहाँ भी आप वो पूजा की सामग्री रखते हो, सेफ रखते हो सामान, जैसे बाहर गमले के पास रख रहे हो, आपको लगता है कि कोई आता जाता है या फिर इधर उधर हो जाएगा, तो जहाँ भी आप पूजा का वो सामग्री मतलब हर रोज़ आपने खोल के वो भगवान के पास रख देना है। दूसरे दिन आपने वही अपना कलावा लेके, सभी ने अपना अपना कलावा लेकर ही वो फिर से अपने हाथ में रखना है, पूजा करनी है। मतलब ये है कहने का, वो सिर्फ आप पूजा के समय यूज़ करोगे, पूरा दिन अपने हाथ में बांध कर नहीं रखोगे। ये एक पवित्र मतलब कि सुच्चा माना जाता है कि पूरे दिन में आप कहीं जाओगे, आओगे, खाना खाओगे तो वो अपने हाथ में नहीं रख सकते, वो सिर्फ आप पूजा के समय ही यूज़ करोगे। पूजा खत्म होने के बाद पूजा के आप स्थान पे उसे रख दोगे, दूसरे दिन वही कलावा आप लोगे, कोई नया नहीं बनाओगे। 8 दिन तक ये चलेगा। 8 दिन के बाद आपने इसको अपने पास नहीं रखना है। जैसे आपने बाकी सामान विसर्जित करना है पहले नवरात्रे को, तो ये कलावे भी आपने वहीं पर विसर्जित करने हैं। जो आपके हैं, जो आपने भगवान को चढ़ाए हैं, वो भी सारी सामग्री वहाँ पर विसर्जित होगी आपकी, कुछ भी नहीं रखोगे आप अपने पास। तो ये कलावे का जो है प्रश्न भी बहुत बार आ रहा था, और एक यही प्रश्न आ रहा था कि अंदर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और आप कथा ध्यान से सुनते हैं तो भगवान भोलेनाथ ने बहुत ही इसमें मतलब संक्षेप से बोल सकते हैं, पार्वती माता को समझाया कि अगर कोई ये व्रत करने की कोई सुविधा ना हो, ऐसे करना चाहे वैसे करना चाहे, तो कितने ही आसानी से बता दिया है कि इस व्रत को कर सकते हैं आप। आपके पास बाहर जगह नहीं, आप अंदर कर सकते हो। आपके पास तुलसी माता नहीं, आपको उसका ध्यान करके कर सकते हो अंदर। बस नियम आपने वही रखने हैं, लेकिन आप कर सकते हो। तो अगर कोई और भी प्रश्न हो, यही प्रश्न आ रहे थे कि रविवार और मंगलवार को क्यों पूजा नहीं की जाती, वो मैंने आपको बता दिया कि तुलसी माता का भी इसमें बहुत ही अधिक महत्व है, इसलिए हमें उनके नियमों का पालन करते हुए नहीं करते हैं। हम दूसरे दिन 2 दिन की पूजा करते हैं। मासिक धर्म में पूजा नहीं होगी तो कैसे उसके बाद होगी, वो भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपके साथ कोई और रख रहा है, वो आपका हर रोज़ का सामान वहाँ पर रख सकते हो। आप दूर बैठ के कथा और मंत्र सुन सकते हैं, वो आपकी गड़बी रख सकते हैं, आपकी दुर्वा रख सकते हैं, आपका अर्घ दे सकते हैं। जो भी आपके साथ कोई व्रत कर रहा है, अगर आपके साथ कोई नहीं कर रहा है तो आप इन दिनों के बाद ही ये पूजा इकट्ठी करोगे। तो यही प्रश्न था कि बहुत मेन ये प्रश्न था कि वो मूली कलावा अपने हाथ में रखना है कि नहीं रखना, वो आपने सिर्फ पूजा के समय यूज़ करना है, बाकी आपने बाद में वहीं पूजा के स्थान पर रखना है। तो कोई अदर प्रश्न होगा, कुछ भी होगा तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और मंत्र की दोबारा से जो है रिक्वेस्ट आ रही थी कि मंत्र की वीडियो मैंने डाली है, लेकिन मंत्र की अभी मैं एक शॉर्ट आपको दोबारा डालूँगी। शॉर्ट में आपको मंत्र फिर से एक बार डाल देंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो भोलेनाथ जी का नाम लिखकर ही जाइएगा। जय भोलेनाथ जी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। भोलेनाथ जी सबकी मुरादें पूरी करें, सबका साथ दें। हर हर महादेव। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जैसे आप तक ये जानकारी पहुंची, औरों तक भी पहुंचे। क्या पता किसी को ये चाहिए हो, उपयोगी हो, आपके थ्रू उसका काम बन जाए, किसी को पता चल जाए, तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा।